जब मासूम बच्ची घर से गायब रहे ना, तो माँ का जो दिल है ना, वो कि आंसू रो रहा होता है, उसको तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके ऊपर क्या बीत रही थी, आपने क्या किया, पुलिस तक कैसे पहुँच गया? पुलिस तक असी खबर चलाई, असी तस्वीर नैट ते सिटी आने, बस जिस तरह सानू सूझी, सानू नहीं पता किवें करना, जिवें जिवें साडे दिल च आई असी कीती। तो अभी क्या आपके तासुरात हैं अपनी बच्ची को लेके? जी मेहरबानी उन्हों की जिन्हें सब तावन नाल या पंजाब पुलिस वाले दे या शदरे वाले दे तावन नाल सानू बच्ची मिल गई। पुलिस आप मुझे बताएं कि 3 दिन बच्ची कहाँ गायब रही है? ये 19 तारीख को बच्ची अपने घर से दूध लेने के लिए एक भैंसों के बाड़े में जाती है। वहां जाके बर्तन रख के खेलना शुरू कर देती है। इसके पैसे जो है वो गुम जाते हैं। तो बच्ची वो पैसे तलाश करने के लिए बाहर घूमती फिरती है। जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो घर वालों के खौफ से रो रही होती है। ये किसी से बात शेयर नहीं करती और खौफ के मारे जो रो रही होती है। एक फरिश्ता सिफ्त खातून इसे पकड़ती है और अपने घर में ले जाती है और इसको जाके कपड़े पहनाती है, इसको पूछती है। तो ये बच्ची खौफ से उसको कुछ बता नहीं पा रही होती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की स्टोरी है एक मासूम बच्ची की जिसकी उम्र है तकरीबन 8 से 9 साल। 3 दिन ये घर से गायब रहती है और आज पुलिस की एफर्ट के बाद वो बच्ची बाजियाब करवाई गई है और उसकी वालिदैन जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको सौंप दी गई हुई है। खुशी के क्या तासुरात हैं इनके, और असल में ये बच्ची घर से गायब कैसे हो गई, किस जगह पर चली गई, इसके बारे में तो बताएंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज उमर दराज साहब जो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्ची के वालिदैन हैं उनसे बात करते हैं कि ये बच्ची आखिर घर से गायब कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। दुध लैन गई घरों तो पैसे कि कोल डिग पैने उत्थे लभदी फिरी, फिर नहीं पता भी केड़ी गली च गैप हो गई। अल्लाह जड़े उड़ के दी मेरे ऊपर गलत फहमी हो गई सी, घर नहीं लभा। मुझे बताएं बच्ची पढ़ती है? जी नहीं जी, डे स्कूल नहीं जाती, घर मस्जिद में जाती है जी। कितनी उम्र है? 9 साल। 9 साल जी। तो कितने बजे का टाइम था जब दूध लेने गई? घर से तो 4:30 बजे डेयरी चले आते रहे, 4:30 बजे घरों गई चली है तो 5 बजे वेली से नहीं आया सी। जब आपको पता चला कि 1 घंटा हो गया घर से गई हुई, अभी तक घर वापस नहीं आई, आपने क्या किया? मैं उधर गई हवेली च तो उधर पैसे डिग पैने, बच्चे कहते पैसे डिग पैने, तो मैं क्या मैं दुध लैके आ गई। मैं क्या पासे ऐसे हो गई, घर चली जाती जी। डेयरी थोड़ा जिहा फासले साढ़े घर तो थोड़ा दूर से। घर आई है मैं तो घर पता किया तो कहती घर नहीं हैगी। फिर पहला मेरा जवाई गया वेखण, फिर असी सारे जी हौली हौली वेखण निकल गए। 3 दिन जब मासूम बच्ची घर से गायब रहे ना, तो माँ का जो दिल है ना वो रो रहा होता है, उसको तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके ऊपर क्या बीत रही थी, आपने क्या किया, पुलिस तक कैसे पहुँच गया? पुलिस तक असी खबर चलाई, असी तस्वीर नैट ते सिटी आने, बस जिस तरह सानू सूझी, सानू नहीं पता किवें करना, जिवें जिवें साडे दिल च आई असी कीती। बाकी भी तस्वीरां दे जरिए या किस तरह भी सानू मीडिया के जरिए या पुलिस वाले को कंप्लेंट की थी। आपकी अब मिल गई? जी मिल गई बच्ची। तो अभी क्या आपके तासुरात हैं अपनी बच्ची को लेके? जी मेहरबानी उन्हों की जिन्हें सब तावन नाल या पंजाब पुलिस वाले दे या शदरे वाले दे तावन नाल सानू बच्ची मिल गई। पुलिस आपके साथ मुसलसल तावन से राब्ते में थी? जी रास्ते में थी। इन्होंने कल भी राती गया सारे इधर चेक किया, कैमरे चेक किए, अज भी सुबह दिन सारा दिन उधर करते रहे कैमरे चेक। सारा उसकी ये मुश्तरका काविश है पुलिस की, और जो इनके साथ जो समाजी कारकुन लोग हैं जो एफर्ट कर रहे थे बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए, बच्ची को ढूंढने के लिए कि आखिर घर से चीज़ लेने के लिए जाती है, बच्ची चली कहाँ गई, उस बच्ची को ढूंढने के लिए जो भी ये लोग थे उनको खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। की लगते बच्ची दे वालद वालद ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। मस्जिद ऐलान कराने के बाद फिर दरखास्त चौकी दी थी। चौकी कौन सी लगती है? चौकी बेगम कोट। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उधर पर्चा आया है, पर्चा इधर आया सितारे थाने में। फिर इन पुलिस वालों ने तावन किया तो आज बच्ची मिल गई है। आज मिल गई है? आज मिल गई है। तो जाहिर बात है औलाद जब बिछड़ रही होती है ना, मासूम बच्चे को चलो कुछ समझ आता है, लेकिन बेटी तो दिल का टुकड़ा होती है ना, फूल होता है, तो फूल को तो इंसान बड़ा संभाल के रखता है। जब वो छिन रहा हो तो क्या तासुरात होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, दिल फट रहा होता है। जब वो ना हो पास, जब पास होती है तो फिर तो उसको प्यार करने का मन होता है। बच्ची से पूछा कि बेटा तुम कहाँ थी इतने दिन,
तुम्हें माँ बाप की याद नहीं आई कि कहाँ चली गई थी तुम? आपने पूछा उससे? अभी अब मिली है, अभी पूछेंगे। अभी पूछा नहीं है? नहीं, अभी तो मिली है, अभी तो आए हैं। सारी बात है, बेटे ने जब मिली होगी, जफ्फी डाली होगी, अपने आंसू बहाए होंगे उसने, बाप ने भी बेटी ने भी, ये तो खूब मोहब्बत के तासुरात हाँ जी, हाँ जी। अभी तो डरी हुई है कि ना, मतलब बैठेंगे तो फिर पता लगेगा ना अभी क्या हो, किधर रही किधर गई है। बिल्कुल सही है। देखें, ये मासूम बच्ची है वो वाली जो अपनी माँ के साथ लिपटी हुई है और 3 दिन घर से गायब थी। किस जगह पे थी, उस बच्ची से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस जगह पे थी, कौन उसे लेकर गया था और किस पोजीशन के अंदर थी। सारा कुछ उससे जानते हैं, उस बच्ची से। अभी वो रो रही है मुसलसल अपनी वालदा के साथ लग के, सहमी हुई है, डरी हुई है और इस पोजीशन में नहीं है और बताने के कि मैं किस जगह पर थी, कौन मुझे लेकर गया था। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर। सर, बड़ी ग्रेट एफर्ट है आपकी, बच्ची अपने वालिदैन के साथ है और जो कहते हैं ना, मोहब्बत के आंसू, खुशी के आंसू माँ बाप के चेहरे पर टपक रहे हैं। ये सारी आपकी मेहनत का नतीजा है। मुझे बताएं कि 3 दिन बच्ची कहाँ गायब रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 तारीख को बच्ची अपने घर से दूध लेने के लिए एक भैंसों के बाड़े में जाती है। वहाँ जाके बर्तन रख के खेलना शुरू कर देती है। बच्ची के पास 500 रुपये होते हैं, वो इसके पैसे जो हैं वो गुम जाते हैं। तो बच्ची वो पैसे तलाश करने के लिए बाहर घूमती फिरती है। जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो घर वालों के खौफ से रो रही होती है कि मैं घर जाऊंगी, पैसे नहीं होंगे तो मुझे घर वाले डांटेंगे। जी, कि मैं ना तो दूध लेके जा सकती हूँ और ना ये किसी से बात शेयर नहीं करती और खौफ के मारे जो रो रही होती है। एक फरिश्ता सिफ्त खातून इसे पकड़ती है और अपने घर में ले जाती है और इसको जाके कपड़े पहनाती है, इसको पूछती है। तो ये बच्ची खौफ से उसको कुछ बता नहीं पा रही होती। इस दौरान इसके वालिद, जो ज़िक्रा के वालिद हैं, वो FIR दर्ज करवा देते हैं और इस पे जनाब SSP साहबा डॉक्टर अनूश मसूद और DAG साहब ने नोटिस लिया होता है और उन्होंने हमें टाइम फ्रेम दिया कि इसको हमने फौरी तौर पर इस बच्ची को तलाश करना है। तो हम इस पर कार्रवाई करते हैं। वहाँ पर क्योंकि ये एरिया विलेज एरिया है, वहाँ पर कैमरा जात बहुत ज़्यादा कम है। हमने फिर भी जो भी वहाँ के लोकल कैमरा जात थे उनको देखा है। इसके घर वाले हमारे साथ थे। हमने क्योंकि बच्ची की शिनाख्त की है, बच्ची चलती फिरती नज़र आ जाती है, तो हम बच्ची का रूट चेक करते हैं। रूट चेक करवा कर मसाजिद में ऐलान करवाते हैं। हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेने के बाद हम जो जर्नलिस्ट ग्रुप है उसमें इस बच्ची का इश्तहार शोर गोगा जारी करवाते हैं। जितना भी आपसे हो सकता है कि उसको फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ कर आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जैसे ही इस बच्ची की पिक जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है तो हमें एक फ़ोन आता है कि ये आपने इस बच्ची की पिक लगाई है, इसके वालिदैन से रब्ता हो सकता है। मैंने कहा जी मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ, आप मुझे बताएं क्या मैटर है। तो वो कहते हैं ये बच्ची हमारे पास है। तो हम फौरी तौर पर उस नंबर की लोकेशन ले लेते हैं कि कहीं ये कोई बंदा हमारे साथ झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन वो मुसलसल नंबर ऑन होता है और हम उनके साथ जाके मिलते हैं। वो क्योंकि उनके पास ही की बेगम चौकी सगियाँ उनके पास ही था, हमने उनको कहा कि आप चौकी सगियाँ आ जाएं। हम चौकी सगियाँ अपने अमला भेजते हैं और इसको बाहिफाजत अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बच्ची बाहिफाजत बरामद हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन इसके आपको बताते हैं कि पुलिस की इसमें कितनी एफर्ट है। बिल्कुल, वो तो सारा कुछ बता रहे हैं किस तरह पुलिस उनके साथ लम्हा व लम्हा उनके साथ रहती है। मुझे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जो फैमिली से साथ लेकर गई थी, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, वो फैमिली क्या कहती है? उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस फैमिली के, इस बच्ची के जो माँ बाप हैं उसको ढूंढने की? वो कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश किया है, कुर्बो जवार में कोशिश की है, लेकिन ये अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थी, जहाँ ना तो उनके पास कोई इसकी इन्फॉर्मेशन थी। बच्ची खौफ के मारे उनको सच बताने से कासर थी, क्योंकि बच्ची को अपने बाप का नंबर भी याद है और बच्ची ने उनको अपने वालिद का फ़ोन नंबर भी नहीं दिया। और खौफ से, डर के मारे कि मेरे वालिदैन मुझे, वो पैसे मेरे गायब हो गए, मुझे मारे ना। और बच्ची ने अपने खौफ को जो है ना उसको छुपाते हुए अपने वालिदैन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर नहीं की। ठीक है, इस बच्ची ने क्या उन्हें अपने वालिदैन के बारे में, अपनी जहाँ घर से जब निकली थी चीज़ें लेने के लिए, उस चीज़ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं था किया हुआ? थोड़ी बहुत भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हों? नहीं, इसने उनके साथ एक छोटी सी स्टोरी गढ़ दी कि मेरे वालिदैन नहीं हैं और खौफ के मारे इसने ये वो झूठ बोला।
जैसे ही अब वालदैन मिले हैं तो उनके गले लिपट लिपट कर रो रही है, आपके सामने है। ये बच्ची मासूम सी बच्ची है, आपको तो पता है कि ये बच्चे खौफजदा हो जाते हैं। सर ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, ये इनके चेहरे पे जो खुशी है ना वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो माँ बाप है ना बच्ची के, पहले बड़े गमज़दा और खौफ में मुब्तला थे। जब उन्हें उनकी बच्ची मिल गई है तो वो बड़े खुश हैं और चेहरे पे उनकी जो मुस्कुराहट है वो झलक रही है। और बच्ची अपनी वालदैन के साथ इस वक्त लिपटी हुई है। और माँ के क्या तासुरात थे, बाप के क्या तासुरात थे, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने किस तरह एफर्ट करके इस बच्ची को बाजियाब करवाया और उसके वालदैन को उनके हवाले कर दिया। तो ये ग्रेट एफर्ट है। जब तक ये इस किस्म के पुलिस अफसरान और समाजी कारकुन जो इस माशरे में मौजूद हैं वो एफर्ट करते रहेंगे और कोई भी बच्ची अपने वालदैन से दूर नहीं होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।